अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कुछ दिन पहले मैंने बिहारी बोटी की रेसिपी रिकॉर्ड की थी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूं बग़ैर बारबेक्यू के। आज हम बनाएंगे बिहारी कबाब भी इसको कहते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, साबित धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, चने या फिर खशखाश में से आप कोई भी एक चीज़ ले लें 1 टेबल स्पून, हरी इलायची है 3 से 4, एक बड़ी इलायची है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ी सी जायफल, थोड़ी सी जावित्री और थोड़ी सी काली मिर्चें 1 टीस्पून के करीब मैंने ली हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। स्लो फ्लेम पे करिएगा, इतना कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसकी खुशबू आने लगे तो ये आपका बिहारी मसाला बन के तैयार हो जाएगा कबाब के लिए। और आपने इसको पाउडर बना के रख लेना, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बीफ, मटन, लैम्ब कुछ भी लें, बारीक पार्चे बनाने इस तरह से आप देख सकते हैं। बोटियों में से भी निकाल सकते हैं आप या बुचर से कह के भी बनवा सकते हैं। बिहारी कबाब जो है वो इसी तरीके से बनते हैं। अब आपने इसके अंदर 2 टीस्पून कचरी पाउडर या फिर पपीते का पेस्ट शामिल करना है। नमक हस्ब जायका आपने ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून शामिल कर दें। बिहारी कबाब का मसाला जो हमने होममेड तैयार किया था ज़बरदस्त सा, वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा इसके अंदर। तली हुई प्याज मैंने ली है, फ्राइड अनियन 4 टेबल स्पून, दही लिया है मैंने यहाँ पे हाफ़ कप, जिसका मैंने पानी निकाल दिया था। अब आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। जब आप मैरिनेट करेंगे तभी आपको इसकी खुशबू से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बेहतरीन बन के तैयार होगा। तो आपने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल या फिर सरसों का तेल जो है वो आपने ऐड करना है। ऑथेंटिक टेस्ट चाहते हैं तो ये लाजमी ऐड कीजिएगा। इसको ऐड करके मैरिनेट होने के लिए रख दें। कम से कम आपने इसको 2 घंटे तो रखना है, क्योंकि हमने इसके अंदर पपीते का पेस्ट या फिर कचरी पाउडर ऐड किया है तो उसको गलाने में टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने इसको 2 घंटे रखा था। 2 घंटे बाद आपने इसको स्कीवर में या फिर सीखों में लगाना है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसके अंदर लगाएं इनको। देखिए मेरे पास स्कीवर थी तो इस तरह से आपने लगाना है। आप लगाने का मेथड देख लें। बिहारी कबाब जो है वो इसी तरीके से लगता है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और गली हुई बोटियाँ होती हैं जिनको हम कबाब कहते हैं। आप बोटियाँ भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही मसाला मैरिनेट करके रख दें और आप बोटियों की तरह बना सकते हैं। तो देखें इस तरह से आपने लगाना है और सारी सीखें मैं इसी तरह से लगा लूँगी। और ये बग़ैर बारबेक्यू के आज हम बना रहे हैं, लेकिन फ्लेवर आपको वही मिलेगा। अच्छा, आपने थोड़ा थोड़ा गैप रखना है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इसको एकदम से नहीं भर देना। आप देख सकते हैं मैंने भी थोड़ा गैप रखा था ताकि ये अंदर तक से सिक जाए। तो देखिए इसी तरह से हम सारी स्कीवर्स बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास सीखे हैं तो सीखे तैयार कर लें और ये आपको इजीली मिल जाती हैं। स्कीवर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती हैं, बहुत सस्ती सी होती हैं। तो ये आप मंगा के रख लें और आप इनको बार बार रीयूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने तवे के ऊपर ऑयल ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ही ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। 4 से 5 टेबल स्पून ये इनफ है। जब ये गर्म हो जाए तो आपने सारी स्कीवर्स जो हैं वो रख देना है इनके ऊपर। और देखिए हमें इसको बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना, क्योंकि हमने इसके अंदर पपीते का पेस्ट लगाया है या फिर कचरी पाउडर, तो इसकी वजह से ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। आपने 5 मिनट बाद इन सीखों को पलट देना है। और ये देखें फ्लेम मैंने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। लेकिन आपने इनको कवर करके नहीं पकाना, वरना इसका जितना भी एक्स्ट्रा जूस है वो निकल जाएगा और इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। हमें इसका जूस जो है वो इसी के अंदर रहने देना है। तो देखें दोनों तरफ से मैंने ऐसा कलर आने तक फ्राई करा है जब तक कि गोल्डन मार्क्स नहीं आ गए। उसके बाद मैंने कोयले का जो है वो धुआं लगाया है इसके अंदर, उसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए 5 मिनट बाद मैंने जब इनको निकाला तो हमारी बारबेक्यू बिहारी बोटी या फिर बिहारी कबाब बनके तैयार हो गए हैं। कितने जूसी लग रहे हैं और लग ही नहीं रहा कि हमने बग़ैर सीखों मतलब कोयलों के बनाया है। तो आप देख सकते हैं, आप इसको पूरी पराठी के साथ सर्व करें। ये भी मैंने होममेड बनाए थे मम्मा ने, तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कभी। तो बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होता है और ये इसी के साथ ही अच्छे लगते हैं। आप बाहर भी जाते हैं खाने तो वो इसी के साथ सर्व किए जाते हैं। लेमन जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे और आप जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फीडबैक देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग पिक्चर शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।